प्यारे सज्जनों, यदि आप अपने जीवन में सुख चैन से जीना चाहते हैं तो आप अपने जीवन की ये 9 बातें कभी भी किसी को न बताएं। ये आपके जीवन की इतनी महत्वपूर्ण बातें हैं, अगर आपने इनको किसी दूसरे को बता दिया तो आप फिर परेशानी में पड़ सकते हैं। आपके जीवन की सुख शांति समाप्त हो सकती है। प्यारे सज्जनों, सबसे पहला है आपका धन। वर्तमान में धनवान होना सबसे बड़ी योग्यता मानी जाती है। इसी से व्यक्ति की इज्जत, ताकत और उसकी औकात का पता चलता है। आप भले ही कितने ज्ञानी हो, कितने ईमानदार हो, लेकिन लोग धनवान को ज़्यादा इज्जत देते हैं। लोगों का व्यवहार उसी से तय होता है। प्यारे सज्जनों, निश्चित ही आप सभी प्रकार की बातें करें। समाज में आप भले ही बताएं कि मैं धनवान हूँ, लेकिन कितना धन और कहाँ है ये बात किसी को भी न बताएं, यहाँ तक कि अपने परम मित्र को भी नहीं। इसके उजागर होने पर लोगों के मन में लोभ उत्पन्न होगा। वे आपको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हानि पहुंचा सकते हैं, या फिर वे आपसे घोर अपेक्षा रखने लगेंगे। दूसरा है गृह छिद्र। गृह छिद्र का अर्थ होता है घर की फूट या कलह। आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई गृह कलह चल रही हो, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, किसी भी प्रकार का कोई वाद विवाद हो, यदि आपने किसी बाहरी व्यक्ति को वो बताया तो फिर वो विवाद और बढ़ जाएगा। साथ ही साथ आपके घर परिवार की इज्जत भी चली जाएगी और फिर लोग आपका सम्मान करना छोड़ देंगे। घर या परिवार की आपसी कलह कलेश उजागर नहीं होना चाहिए। यह आपके परिवार के साथ ही साथ हर सदस्य के लिए व्यक्तिगत, व्यवहारिक और सामाजिक स्तर पर नुकसान का कारण भी बन सकता है। तीसरा है गुरु मंत्र। आपको अपने गुरु और अपने इष्ट के साथ ही मंत्र को भी गुप्त रखना चाहिए, तभी इसकी शक्तियों को आपका लाभ मिल सकता है। चौथा है चरित्र। मनुष्य को चरित्र की मर्यादा का पालन करना चाहिए। जिनका भंग होना या उजागर होना चरित्र हनन या फिर मजाक का कारण ही नहीं बनता, बल्कि आपके परिवार का सम्मान, आपके परिवार की मर्यादा भी चली जाती। पांचवा है दान। दान 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम, मध्यम और निकृष्टतम। प्यारे सज्जनों, धर्म की उन्नति के रूप में जो विद्या के लिए दान दिया जाता है वो सबसे उत्तम माना जाता है। किसी पंडित पुजारी को दिया जाता है वो मध्यम माना जाता है, और जो फिर कीर्ति या स्वार्थ के लिए जो दान दिया जाता है वो निकृष्टतम दान माना जाता है। जबकि जो व्यक्ति पुण्य के लिए दान देता है, धर्म के लिए दान देता है, वो गुप्त रखा जाना चाहिए। दान दे करके बाद में उसका बखान करना अपयश का कारण बनता है। छठा है मान सम्मान। बहुत से लोगों की आदत होती है कि वे अहंकारवश या दूसरों को नीचा दिखाने के लिए अपनी मान प्रतिष्ठा का बखान हर कहीं करते रहते हैं। ऐसा करने वाले लोग दूसरों की हंसी का पात्र बन जाते हैं, साथ ही साथ उनकी प्रतिष्ठा भी नीचे गिर जाती है। सातवां है अपमान। आपका किसी ने यदि अपमान किया है या आपका कहीं पर अपमान हुआ है तो आप उसे हर किसी के समक्ष प्रकट न करें। अनेक मौकों पर अपमान को छुपा लेना या पचा लेना ही हितकारी होता है।
बार बार स्वयं के अपमान को उजागर करने से आप जिसे बता रहे हैं वो भी आपका सम्मान करना छोड़ देगा। इससे आपका कष्ट और भी बढ़ जाएगा। प्यारे सज्जनों, अगला है आयु। प्राचीन काल में भी ये माना जाता था, लेकिन वर्तमान में व्यवहारिक रूप से उम्र छुपाना थोड़ा मुश्किल है। फिर भी अनेक अवसरों पर उम्र छुपा करके आप हानि से बच सकते हैं। हालांकि बढ़ती उम्र का ख्याल यदि आपके दिमाग पर हावी हुआ हो तो आप निराशा और कर्महीनता के गर्त में चले जाएंगे। इसीलिए भी उम्र पर चर्चा न ही की जाए तो अच्छा। अपनी उम्र को अपने दिमाग या अपने मन पर कभी भी हावी नहीं होने देना चाहिए। नवा है मन की बात। मन में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिनको जग जाहिर करने से आप अपने आसपास संकट खड़े कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके मन में किसी बात को लेकर अवसाद हो, क्रोध हो या घृणा हो। मन में हजारों तरह के विचार उत्पन्न होते हैं, लेकिन बुद्धिमान मनुष्य उन्हीं विचारों को व्यक्त करता है जो उसके और सबके हित में होते हैं। प्यारे सज्जनों, इस सत्संग में बताई गई ये 9 बातें, इन बातों को जो भी व्यक्ति सदैव गुप्त रहता है, छुपाता है, वो व्यक्ति कभी भी मुसीबत में नहीं पड़ता। उसके जीवन में सदैव सुख और शांति बनी रहती है। समाज में उसका मान और सम्मान होता है।